सोने के सेब का दरख्त। एक जमाने में एक अजीम बादशाह अपने महल में एक खूबसूरत और सरसब्ज बाग का मालिक था। इस बाग में मुख्तलिफ किस्म के फूल, दरख्त और मीठे फल थे। लेकिन इस बाग का सबसे खास दरख्त एक सेब का दरख्त था, जिस पर सोने के सेब लगते थे। ये दरख्त महल के वसत में वाक़ई था और उसकी हिफाजत के लिए कई पहरेदार तैनात हैं किए गए थे। हर साल जब सेब पककर तैयार होते तो उन्हें बड़े एहतियात से जमा किया जाता, ताकि कोई उनमें से एक भी चरा लेना। बादशाह ने हुक्म दिया था कि जो भी सोने का सेब चुराएगा उसे सख्त सजाएं दी जाएंगी। मगर एक दिन जब बाग के माली ने दरख्त पर सेब चनने के बाद उनका मुआयना किया, तो उसने देखा कि एक सेब गायब है। उसने फौरन बादशाह को इत्तला दी और बादशाह बहुत परेशान हुआ। बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स भी चोर का पता बताएगा उसे बड़ी इनामी रकम दी जाएगी। बादशाह का बड़ा बेटा फौरन इस बात पर आमादा हुआ कि वो रात भर पहरा देगा और चोर को पकड़ लेगा। उसने अपनी तलवार पकड़ी और दरख्त के नीचे बैठकर पहरा देना शुरू किया। मगर कुछ घंटों बाद वो नींद की हालत में सो गया और अगली सुबह एक और सीब गायब था। बादशाह गुस्से में आया और शहजादे को डांटते हुए कहा कि वो ज्यादा ध्यान रखे। अगले दिन बादशाह का मड्डल बेटा सामने आया और कहा कि वो रात भर पहरा देगा। बादशाह ने उसे इजाजत दे दी, मगर वो भी रात में सो गया और एक और सोना सेब गायब हो गया। उस पर बादशाह बहुत गमगीन हुआ और उसने कहा कि उसके बेटे पहरेदारी में नाकाम हो गए हैं। आखिरकार बादशाह का छोटा बेटा, जो हमेशा कमसुन और सादा नजर आता था, उसने कहा कि वो रात भर जागकर चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। बादशाह ने उसे नजरअंदाज किया और कहा कि तुम इस काम के लिए छोटे हो। मगर छोटे शहजादे ने कहा, मेरे दिल में अज़म है, मुझे एक मौका दें। रात का वक्त आया और शहजादा पहरा देने के लिए दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने दिल में पक्का इरादा किया कि वो किसी भी हालत में सोएगा नहीं और चोर को पकड़ कर रहेगा। रात के 12 बजे, जब तमाम कुछ खामोश था, शहजादा अचानक कुछ आवाज सुनकर चौंका। उसने नजर दौड़ाई और देखा कि एक सुनहरी परिंदा दरख्त के करीब आया और उसने एक सोना सीब अपनी चोंच में उठा लिया। शहजादा फौरन तेज दौड़कर उस परिंदे के पीछे दौड़ पड़ा, मगर वो परिंदा उड़ गया और बच निकला। उसका एक सुनहरी परिंदा का पर नीचे गिर गया। शहजादा ने वो पर उठा लिया और बादशाह के पास ले जाकर दिखाया। बादशाह ने परिंदे के पर को देखकर कहा, अगर उसका पर इतना हो तो ये क्या है? हुसैन और कीमती है तो पूरा परिंदा कितना शानदार होगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो परिंदे को तलाश करके लाए और शहजादे ने अपना सफर शुरू कर दिया। इस सफर में शहजादा कई रोज तक जंगलों, पहाड़ों और दरियाओं का सामना करता है, लेकिन एक जादूगरनी की मदद से वो आखिरकार इस सुनहरी परिंदे को ढूंढ निकालता है। वो परिंदा एक दौर है दराज जजीरे पर रहता था और शहजादा वहां पहुंचकर परिंदे को पकड़कर वापस लाता है। बादशाह ने शहजादे को इनाम दिया और कहा कि तुमने जो बहादुरी दिखाई है वो बेमिसाल है। इसके साथ ही वो सीब का दरख्त भी हमेशा के लिए शहजादे को तोहफे में दे दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान में अज़्म, हिम्मत और सही हिकमत हो तो हमेशा के लिए शहजादे को तोहफे में दे दिया। वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से हल कर सकता है।